मेरी भूमधरी पे जो है ये कब्जा जो है करवाना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि मैं उसमें 5-6 पिलर डाला हूँ और उस पर काफ़ी कहते हैं कि जो है ना कि ये आपको जो है आपकी भूमधरी जो ओरिजिनल है, सही है। और आज जो है निकाल करके जो उसके सामने कह रहे हैं कि नहीं नहीं नवीन पड़ती पड़ रही है और बंजर की ज़मीन है, आबादी है। वही लेखपाल जो है आकर के जो है कि हमको परेशान लेखपाल साहब का नाम क्या है? श्याम सुंदर यादव। नहीं सर, ये जो है ये कमिश्नरी कोर्ट के आदेशानुसार एसडीएम साहब ने जो आदेशित किया था और थाना दिवस में जो है सिर्फ पुलिस बल के साथ लेखपाल आए थे, जिससे कि हमको कब्जा दिलवा दिए। कब्जा दिलाने के बाद हमने पिलर भी ढलवा दिया है। बारिश हुई है, लेकिन लेखपाल और जो है कोतवाली से कोई हमको सूचना नहीं मिली कि प्रधान जी आइए, यहाँ फला की ज़मीन हमारी पैमाइश होने जा रही। इन लोग पहले जो है कि उनका पुराना जो है मढ़ा था, कब्जा था, तो पहले इन लोग जो है बुलडोजर से जो है गिरवा के इनको कब्जा दिला दिए। उसके बाद यही 2 महीना के बाद फिर दूसरे कब्जा करा रहे हैं। ये वो कागजात हैं जो मढ़ा अतिक्रमण हटाया गया था इनके विपक्षी का। ये वो कागजात है जिसमें एसडीएम, लेखपाल सबकी साइन है। आगपुल में गठन हुई थी पुलिस बल द्वारा। अभी और नवीन पार्टी सरकार की कब्जा की वो भी खाली करवा। नहीं सर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने सुना लेखपाल साहब से बात हो रही थी तो लेखपाल साहब गोल गोल घुमा रहे हैं, यानी कि अब इससे साबित होता है कहीं। नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी के जिला जौनपुर की शाहगंज तहसील का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर एक ही ज़मीन पर दो बार लेखपाल साहब ने कब्जा दिलवा दिया। अब मामला कुछ ऐसा है जहां पर किसान ने आरोप लगाया है कि ज़मीन उसकी थी। कुछ दिनों पहले ही लेखपाल साहब ने आकर पूरे प्रशासनिक अमले के साथ आकर कब्जा दिलाया और अभी उस ज़मीन को अवैध बताया जा रहा है। पीड़ित रमापति पुत्र गिरधारी को एक बार लेखपाल साहब कब्जा दिला चुके हैं। उस जमीन में पिलर भी खड़ा करवाया गया और जमीन में रामचित पुत्र स्वर्गीय सरजू का मढ़ा भी पड़ा था, जिसको उस समय लेखपाल साहब ने हटवा दिया। श्याम सुंदर यादव द्वारा अतिक्रमण में बुलडोजर से इसको हटवाया गया था। वहीं रामापति पुत्र स्वर्गीय गिरधारी को वहां पर कब्जा दिलवाया गया। आज उसी जमीन में सटी नवीन पर्ती को बिना प्रदान की अनुमति के रामचेत पुत्र स्वर्गीय सरजू को कब्जा दिलाए जाने का मामला सामने आया। जबकि ग्राम प्रधान से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो पता चला कि प्रधान ने लेखपाल को नवीन पर्ती में कब्जा देने के लिए मना भी किया था, जबकि ग्राम प्रधान बांकीलाल राजभर ने बार बार कहा कि मैं इस नवीन पर्ती में आंगनबाड़ी केंद्र या सरकारी शौचालय का निर्माण करवाऊंगा जो पूरे ग्राम सभा के हित में होगा। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त लेखपाल साहब ने किसी की नहीं सुनी। अब लेखपाल साहब सीधे कह रहे हैं कि रमापति ज़्यादा जमीन कब्जा किए हैं, तभी नवीन पर्ती में इनकी भूमिधारी जमीन में आ रही है। सवाल यह उठता है कि जब लेखपाल साहब राजस्व टीम के साथ जमीन माप कर बुलडोजर से मढ़ा गिरवा कर कब्जा दिला चुके हैं, तो आज वह जमीन रमापति ज़्यादा कैसे कब्जा कर लेते हैं। लेखपाल साहब से हमारे संवाददाता अजय शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड बातचीत भी की, वह भी आपको सुनाएंगे। अब आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज़। मैं दोस्तों बता दूं कि आज मैं जौनपुर ज़िले में उपस्थित हूं। एक पीड़ित परिवार से आपको मिलाऊंगा कि जिनकी ज़मीन कब्जा कर ली जा रही है, यानी कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी और दूसरे द्वारा कब्जा, लेखपाल द्वारा कब्जा कराया जा रहा है। तो उस पीड़ित परिवार से मैं आपको मिलाऊंगा। चलिए मैं बात कराता हूँ। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम रमापति है। क्या मामला है आप? मामला साहब मेरी भूमधरी पे जो है ये कब्जा जो है करवाना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि मैं उसमें 5-6 पिलर डाला हूँ और उस पर काफ़ी कहते हैं कि जो है ना कि ये आपको जो है आपकी भूमधरी जो ओरिजिनल है, सही है। और आज जो है निकाल करके जो उसके सामने कह रहे हैं कि नहीं नहीं नवीन पड़ती पड़ रही है और बंजर की ज़मीन है, आबादी है। क्या वहाँ पहले आपका पुराना कब्जा था? उसमें साहब जो है पुराना कब्जा नहीं था जो है साहब। इसके बाद में मेरी भूमधरी में जो आप है क्या कह रहे हैं? सर, यह है कि मेरी भूमधरी में उसका मढ़ा पाया गया तो मैं उसकी हकबंदी कराया हूँ, जिसमें श्रीमान जी को वह मेरी भूमधरी में से जो है एसडीएम साहब का ये हकबंदी कराने के बाद जो है कि एसडीएम साहब जो है आदेशित किए, जिससे कि उसका मढ़ा मेरी भूमधरी में से हट गया। अब वही लेखपाल जो है आकर के जो है कि हमको परेशान कर रहे हैं। लेखपाल साहब का नाम क्या है? श्याम सुंदर यादव। तहसील कौन सी आपकी? तहसील शाहगंज, ग्राम ताका पश्चिम, शाहगंज जौनपुर। तो ये बताइए, जब आपकी पुरानी पुश्तैनी ज़मीन थी, अब भूमधरी ज़मीन थी, तो आप जब वहाँ काबिज हुए और उसके बाद जब पिलर उठा, क्या आपको पिलर कौन उठवाया? आप अपनी मर्जी से उठवाए हैं पिलर? नहीं सर, ये जो है ये
कमिश्नरी कोर्ट के आदेशानुसार एसडीएम साहब ने जो आदेशित किया था और थाना दिवस में जो है से पुलिस बल के साथ लेखपाल आए थे, जिससे कि हमको कब्जा दिलवा दिए। कब्जा दिलाने के बाद हमने पिलर भी ढलवा दिया है। तो आज दिन वही जमीन दोबारा किसको लेखपाल साहब कब्जा करवा रहे हैं? लेखपाल साहब कह रहे हैं कि हमारी विपक्षी को। अभी बार-बार जो है- आपने सुना, अब मैं इस नेकपाल को यानी कि इन नेकपाल को अब मैं चोर कहूँ तो क्या कहूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि अब नेकपाल को मैं चोर क्यों कह रहा हूँ। अब मैं आप इनसे बात करता हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही ज़मीन जो इनकी थी पहले इनको कब्जा कराया गया। एक मढ़ा रखा हुआ था, जी जी रखा हुआ था। जी जी और छोटा वही था, वो गिर गया हाँ, एकदम से। वही नेकपाल कब्जा कराए हैं। जी 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 आज वही नेकपाल आपकी ज़मीन फिर छीनना स्टार्ट कर दी है। जी जी समाज विपक्षी को श्रीमान जी कब्जा दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कहीं कहते हैं कि हमारे पिलर के सामने कहते हैं नवीन पड़ती है, फिर कहते हैं कि आबादी है, जबकि कहते हैं बार बार हमको प्रेशर डालते हैं कि नवीन पड़ती में कब्जा मैं दिला कर कराऊंगा और दिला दिए सर। तो अभी आपने सुना ही पीड़ित परिवार से कि क्या मामला था। अभी इसी समय प्रधान जी भी हमारे उपस्थित हैं इन्हीं गांव के, और मैं उनसे भी बात कर लेता हूं कि प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ चैनल में। आपका शुभ नाम जानूंगा। श्री बांकेलाल राजभर। तो प्रधान जी, जो अभी ज़मीनी इनका मामला चल रहा है, क्या कभी पैमाइश या किसी तरीके से अगर पैमाइश की जाती है, क्या आपको ये सूचित किया जाता है? आप वहाँ पहुँचते हैं? वो कैसी ज़मीन है? देखिए 2-3 बार पैमाइश हुई है, लेकिन नेपाल और जो है कोतवाली से कोई हमको सूचना नहीं मिली कि प्रधान जी आइए, यहाँ फला की ज़मीन हमारी पैमाइश होने जा रही है। इन लोग पहले जो है कि उनका पुराना जो है मढ़ा था, कब्जा था, तो पहले इन लोग जो है बुलडोज़र से जो है गिरवा के इनको कब्जा दिला दिए। उसके बाद यही 2 महीना के बाद फिर दूसरे कब्जा करा रहे हैं कि वो जीएस है, बंजर है, क्या नहीं है। कल तो हम बोल दिए भाई तुम ही कानून बनाते हो, तुम सब कुछ करते हो। कभी बोलते हो जीएस बंजर है, कभी बोलते हो सरकारी ज़मीन है। हम बोले अगर सरकारी है तो दे दो, हमको सरकारी दे दो ज़मीन, हम आंगनबाड़ी केंद्र बना दें, हमको जगह नहीं मिल रहा है, रोड के किनारे रहेगा, 2-4 पूर्वा के लोग लड़के बच्चे आके पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो प्रधान जी, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये जो अपने ज़मीन पर अभी काबिज़ हैं, जो ये पीड़ित परिवार हैं, क्या ये अपने रास्ते पर सही हैं या गलत हैं? देखो भैया ये तो हम नहीं बता सकते क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हर वक्त पैमाइश में मैं नहीं था, न हमको सूचित किया गया। लेकिन इतना ज़रूर हमको मालूम है, पहले मढ़ा उनका था, तो उसके बाद एडीएम का आदेश के हिसाब से फिर नेकपाल पुलिस बल के साथ आए, उनका मढ़ा गिराए, इनको कब्जा कराए कि इनकी ज़मीन है। फिर 15-20 दिन के बाद तो फिर विपक्षी का नाम क्या है? बता क्या नाम है? श्रीमान जी रामचेत सनाफ सरजू। आपका नाम? मेरा नाम है रमापति। देखिए, रमापति की ज़मीन सरजू कब्जा कर रहे हैं। जी कौन कब्जा किया? रामचेत जो है रामचेत कब्जा किए हैं, और नेकपाल जबरन, हाँ मैं फिर से कहना चाहूँगा, नेकपाल जबरन पैसे की बल पर, यहाँ ऐसा सुनने को मिल रहा है कि पैसे के बल पर ज़मीन कभी बताते हैं कुछ है, कभी बताते कुछ है, कभी किसको कब्जा करवाते हैं, कभी किसको कब्जा करवाते हैं। इसी तरीके से मैं प्रधान जी से भी बात किया, उन्होंने भी बताया कि उनकी ज़मीन बिल्डोज़र लगाकर, यानी कि विपक्षी क्या नाम था विपक्षी का? रामचेत मढ़ा रखे हुए थे, जिससे बिल्डोज़र से हटवाया गया। वहाँ प्रशासन भी उपस्थित रही। वही ज़मीन फिर दोबारा इन्हीं को कल की डेट में कल की डेट में कब्जा करवाया। तो प्रधान जी, जिस समय कब्जा कराया गया ज़मीन, आप वहाँ उपस्थित थे? देखो हमको सूचना नहीं मिली थी, बाद में अगल बगल के लोग सूचना दिए कि पैमाइश हो रही। मौके से हम लोग गए थे बेलवाई दर्शन करने, आए तो वहाँ पहुँचे देख रहे थे तो जो है कब्जा करा रहे थे। तो हम वहाँ बोले कि भैया कब्जा एक बार बोलते हो जीएस बंजर, एक बार सरकारी है, उनका एक बार कब्जा कराते हो, एक बार इनका कब्जा कराते हो, तुम कानून हरदम नया बनाते तोड़ते हो। हमसे उनसे नहीं जमा, हम उसके बाद चले आए, बोले भैया जो मनमानी तुमको करना करो। जब एक प्रधान का कोई औकात नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं, तो वहाँ क्यों रुके? हम जी सीधा चले बिल्कुल, आए। हर एक जगह अगर ज़मीनी विवाद या गांव में होता है तो प्रधान जी को अवश्य बुलाना चाहिए। यहाँ तक तो मुझे भी पता है। तो प्रधान जी, आपको कोई बुलाया नहीं? अभी कोई सूचना नहीं दी है, न पुलिस कोतवाली से आया सूचना कि हम लोग चल रहे हैं, प्रधान जी आइए, न नेकपाल का भी हमको सूचना दिया कि प्रधान जी आइए, फला ऐसा ज़मीन है, वहाँ चलिए, आपको रहना पड़ेगा। कोई तो सूचना देखिए, नहीं मैं है। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जो कागजात के मामले हैं वो ये हैं कागजात के मामले। और इसमें मैं आपको दिखा दूँ, जो मढ़ा हटाया गया था प्रशासन द्वारा, वो इसमें मुझे दिखाइए कहाँ है? हाँ, प्रशासन द्वारा जो मढ़ा हटवाया गया था, यही ये देखिए, नंबर क्या है उसका?
2164। ये वो कागजात हैं जो मढ़ा अतिक्रमण हटाया गया था इनके विपक्षी का। ये वो कागजात है जिसमें एसडीएम नेकपाल सबकी साइन है। पुलिस बल के साथ हटवाया गया था। आखिर फिर वही जमीन उन्हीं को दोबारा एक बार हटवाया गया और फिर दोबारा कब्जा करा जाए। आखिर मैं समझूं तो क्या समझूं शासन और प्रशासन को? क्या इस तरीके से पीड़ित परिवार को गुमराह में रखेंगे? मैं इस वक्त जौनपुर ज़िले में हूं और हाँ, मैं फिर से बता दूं, ग्राम का क्या नाम है? ग्राम ताखा पश्चिम। ताखा पश्चिम में। तो इस तरीके से अधिकारियों को मिली भगत चल रही है। तो दोस्तों, आपने सुना कि मैं अभी पीड़ित परिवार से बात किया, तो मैं इसी तरीके से अभी नेकपाल को भी ऑन रिकॉर्ड बात करके मैं जानता हूं क्या वास्तव में ये मामला क्या है। मैं मिला रहा हूं नेकपाल साहब जी का। बेल जा रही है। महोदय जी प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। श्याम कुमार यादव जी से, नेकपाल जी से बात हो रही है सर? सर जी सर, मेरा नाम सर अजय शर्मा है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ चैनल से हूँ सर। मैं इस वक्त शाहगंज मतलब सर, जब हकबरारी थी जो वो टीम वाले आए थे तो वो जानकार नहीं थे, फिर फर्जी कब्जा करवा दिए थे इनको। इसका मतलब ये बात है, जितना इनका रहेगा उतने लेंगे कि दूसरे जमीन ले लेंगे। तो सर आपके ही द्वारा और जो टीम गठन हुई थी पुलिस बल द्वारा, अभी और नवीन पार्टी सरकार जमीन खुद कब्जा की, वो भी खाली करवाना। नहीं सर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, सॉरी। मैं जो कह रहा हूँ मैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी लूंगा। वो झूठा जौन रहा, ऐसी बात नहीं। वो खुद अभी सरकारी जमीन सर प्लीज करवाना है। जी उसमें हमको वो बनवाना है, क्या बोलते हैं सर, वो तो छुड़वा दिए हैं ना? नहीं, अभी और उनके खेत में है। सर मैं एक छोटी सी बात है सर, मेरे सवाल का जवाब प्लीज दे दीजिए। जो मैं ये कह रहा था आपसे कि जो हकबरारी इन्होंने डाली थी, टीम गठित हुई पुलिस बल द्वारा, आप ही लोग तो थे जो कब्जा करवाए थे, पिलर उठा था। अरे जितनी जमीनें थे उतने लेंगे कि उससे ज्यादा किसी कब्जा कर लेंगे? सर मैं जो पूछ रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, घुमा फिरा के सर बात प्लीज ना करिए। जैसे टीम गठित हुई, जब हकबरारी ये लोग डाले तो टीम गठित हुई, वहाँ से पुलिस बल और राजस्व विभाग सब लोग आए। और ये लोग ज्यादा बात है, अगर इनकी जमीन कम हो तो ये बताएं। अभी इनकी खुद ज्यादा है, उसमें सभी और निकलेगा। इनका वहाँ सरकारी चीज बनना है, आंगनबाड़ी। सर जो तार ये बंधाया गया है, हाँ वो उसी की, उसका हटवा दिया था। किसका है सर? उसी का। ये जो सर तार घिरवाया गया है, ये कैसे घिरवाया गया सर? कोई आदेश? आबादी भाई मढ़ा किसी कोई कब्जा कर लेता, आप कोई कब्जा कर लेगा तो आप क्या करते बताइए? हम लोग क्या करेंगे? सर मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ हो रही है कि जैसे पहले जब टीम गठित हुई थी, आप ही लोग कब्जा कराए एक बार। आइए मिल के बात कीजिएगा, देख लीजिए। सर ऑन रिकॉर्ड, सर प्लीज ऑन रिकॉर्ड बात हो रही है हमारी आपकी। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ आप नक्शा देख लीजिए, जितना उनकी जमीन है उनको उतनी जमीन चाहिए। तो इसके पहले सर कैसे कब्जा करा दी गई, इसका मतलब? ठीक है, आप आइएगा मिलिए। तो अभी आपने सुना, नेकपाल साहब से बात हो रही थी तो नेकपाल साहब गोल गोल घुमा रहे हैं। यानी कि अब इससे साबित होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला मिली भगत है, ये इस फोन से साबित होता है। अब नेकपाल साहब ऑन रिकॉर्ड में जब बात हो रही है तो नेकपाल साहब कुछ बताने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं नेकपाल साहब कि आइए हमसे मुलाकात करिए साहब। अब बताइए साहब, एक अपने आप पर एक प्रशासन पर सवाल उठता है कि क्या किसी ज़मीन को एक बार कब्जा करा दी जाती है और फिर उसी की ज़मीन पर तार बंधा दी जाती है, कहती है उन्होंने तो ज़्यादा कब्जा कर लिया। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस समय पिलर उठ रहा था उस समय प्रशासन या विपक्षी कहाँ था? और राजस्व विभाग ही पिलर उठवाई और मढ़ा भी जेसीबी से बिल्डोजर से गिरवाया गया है। अजय कुमार, कैमरामैन अजय कुमार के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट, जौनपुर।